हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो सेशन होगा वो आपके काम का ही होगा। और ये सेशन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। चलो, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ए फ्लाई ऑन द वॉल। ए फ्लाई ऑन द वॉल होता है एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर। अनपरसीव्ड होता है अदृश्य, जिसका अनुभव ना किया जा सके। एग्जाम्पल है, आई विश आई वर अ फ्लाई ऑन द वॉल ड्यूरिंग देयर मीटिंग। काश मैं उनकी मीटिंग के दौरान चुपचाप मौजूद होता और सब कुछ देख और सुन पाता। फ्लाई ऑन द वॉल होता चुपचाप किसी जगह पर होना और सब कुछ देखना सुनना बिना किसी को पता चले। मतलब किसी को पता नहीं हो, जैसे यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर है। ठीक है। सेकंड है ए फ्लाइंग विजिट। ए फ्लाइंग विजिट होता है वेरी शॉर्ट विजिट, मतलब बहुत छोटी मुलाकात को बोलते हैं। जैसे फ्लाई फ्लाई करके बर्ड जाएगी और तुरंत चली आएगी। फ्लाई करके गई और चली आई, उसको बोलते हैं फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग मतलब उड़ के गई, उड़ के चली आई, मतलब रुकी नहीं। कैसा रहा, बहुत शॉर्ट विजिट रहा, मतलब वो रुकी नहीं ना, शॉर्ट टाइम ना, मतलब ये वेरी शॉर्ट विजिट रहा। एक बहुत छोटी और तेज मुलाकात को बोलते हैं ए फ्लाइंग विजिट। एग्जाम्पल है, ही पेड अ फ्लाइंग विजिट टू हिज होम टाउन। वो अपने होम टाउन बहुत कम समय के लिए गया था। ए फूल्स पैराडाइज। ए फूल्स पैराडाइज होता है हवाई महल, जिसको बोलते हैं संभावित परेशानी नहीं जाने पर खुशी की स्थिति। देखो, ये ये दिन में ही यहाँ पे बैठ के सपने सजा रहा है और इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में। कह रहा आई हैप्पी सेफ फीलिंग बेस्ड ऑन नॉट सीइंग रियल डेंजर और प्रॉब्लम। वैसे ए फूल्स पैराडाइज होता है बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन। और एक बार और एग्जाम में आया, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। मतलब आगे की प्रॉब्लम क्या है उसको कोई मतलब नहीं है, वो फुल इस रीजन में ही कुछ सोच के वो खुश हो रहा है। ए फूल्स पैराडाइज मतलब हवाई महल बना रहा है। देखो, ये दिन में ही क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये अपने आप को हैप्पीनेस बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ, झूठी खुशी की स्थिति जो होती है। एग्जाम्पल है, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज थिंकिंग ही विल पास विदाउट स्टडिंग। मतलब ही इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, वो कैसे जी रहा है, मतलब झूठी झूठी या झूठी खुशी में जी रहा है और वह सोच रहा है कि बिना पढ़े ही वो पास हो जाएगा। ए जेंटलमैन एट लार्ज। एट ए जेंटलमैन एट लार्ज होता है फ्री या ओपन या विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। जेंटलमैन एट लार्ज होता है फ्री जेंटलमैन, एक ऐसा सज्जन जो किसी नौकरी या जिम्मेदारी में बंधा नहीं हो, मतलब फ्री हो, उसको बोलते हैं ए जेंटलमैन एट लार्ज। ऐसा व्यक्ति जो किसी बंधन या जिम्मेदारी में नहीं हो, यानी फ्री और इंडिपेंडेंट हो। मतलब ए मैन विदाउट अ जॉब, बेरोजगार व्यक्ति को बोलते हैं जेंटलमैन एट लार्ज। ए जेंटलमैन एट लार्ज होता है ए मैन विदाउट अ जॉब, बेरोजगार व्यक्ति। एग्जाम्पल है, आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद ही बिकेम अ जेंटलमैन एट लार्ज। वो क्या हो गया था, बेरोजगार हो गया था। ए गोल्डन मीन, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम, या बोल सकते हैं नाइदर टू मच नॉट टू लिटिल, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। जैसे यहाँ पे ये देखो, इसके पास टू लिटिल है, मतलब क्या, खाने को ये ये देखना इतना थोड़ा सा है, इसके पास टू लिटिल है। और इसके पास देख रहे हो टू मच है, और इसके पास कितना है,
जस्ट राइट, जितना होना चाहिए उतना है इसके पास, मतलब ठीक-ठाक कंडीशन में। तो इसको बोलते हैं गोल्डन मील। नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल, ना बहुत ज़्यादा है, ना बहुत कम है। मतलब मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम भी बोल सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल है, वी शुड फॉलो द मिडल मिडल में अरे सॉरी, वी शुड फॉलो द गोल्डन मीन इन ऑल मैटर। हमको बीच का रास्ता, हर मामले में बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। एक गुड समारिटन होता है, दयालु व्यक्ति या नेक इंसान या मुसीबत में मदद करने वाला, उसको समारिटन बोलते हैं। ए हेल्पफुल पर्सन भी बोल सकते हैं, मददगार व्यक्ति। ए गुड समारिटन होता है ए हेल्पफुल पर्सन, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति। एग्जाम्पल है, ए गुड समारिटन हेल्प द इंजर्ड मैन ऑन द रोड। मतलब जो एक हेल्पफुल पर्सन होता है, ए गुड समारिटन मतलब जो हेल्पफुल पर्सन होता है, वो मदद करता है इंजर्ड मैन का ऑन द रोड, जो ऑन द रोड पे हैं, जो रोड पे इंजर्ड है उनकी मदद करता है। गुड समारिटन मतलब जो अच्छा आदमी होता है। ए ग्रीन हॉर्न एन इनएक्सपीरियंस पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति को बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये फॉर्मर है और ये न्यू है, अभी अभी आया है ना, ये अभी अभी आया है। तो कह रहा है इट इज ओके, फार्मर कह रहा है इट इज ओके टू बी अ ग्रीन हॉर्न, मतलब तुम भी अनुभवी हो, ठीक है, बट यू जस्ट नीड टू लर्न, मतलब तुमको अभी सीखने की जरूरत है। मतलब तुम अभी अनुभवी नहीं हो, तुम इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, तो तुमको भी सीखने की जरूरत है। ठीक है, एग्जाम्पल है, बीइंग अ ग्रीन हॉर्न ही मेड मेनी मिस्टेक इन हिज फर्स्ट जॉब। बीइंग अ ग्रीन हॉर्न मतलब अनुभवहीन होने की वजह से, ही मेड मेनी मिस्टेक इन हिज फर्स्ट जॉब, उसने ढेर सारी अपनी पहली जॉब में ढेर सारी गलतियां की। एक ग्रे एरिया, एक ग्रे एरिया होता है एन अनक्लियर सिचुएशन, अस्पष्ट स्थिति को बोलते हैं एक ग्रे एरिया। ग्रे, ग्रे कलर याद होगा ना, कैसा होता है, अनक्लियर। देखो यहाँ पे ये ये क्या है, मडी, डार्क एंड डर्टी, गहरा और गंदा। और यहाँ पे क्या है, ग्रीन एरिया है, ब्राइट, क्लियर, क्लियर और क्लीन। और ये क्या है, ग्रे एरिया क्या होता है, नॉट क्विट ब्राइट, नॉट क्विट डार्क, हार्ड टू डिसाइड। मतलब ग्रे एरिया बोलते हैं ना पूरी तरह से उजला हो ना पूरी तरह से गहरा हो, निर्णय लेना कठिन हो जिसको, मतलब आसपास स्थिति को बोलते हैं। हम याद करें कि ग्रे एरिया कैसा होता है, ग्रे एरिया कैसा है, ये ग्रे एरिया होता है एन अनक्लियर सिचुएशन। एग्जाम्पल है, द न्यू रूल हैज क्रिएटेड अ ग्रे एरिया इन द लॉ। जो नया रूल है, हैज क्रिएटेड, उससे क्या क्रिएट हुआ है, अस्पष्ट, इन लॉ में जो लॉ है उसमें अस्पष्टता आ गई है। ग्रे एरिया होता अनक्लियर सिचुएशन। ए ए हेयर इन अ बटर, ए हेयर इन द बटर, ए चैलेंजिंग सिचुएशन। देखो द सिचुएशन, ये बोल रहा है दिस बटर इज सो परफेक्ट, सिंपल एंड इजी। ये कह रहा है कि ये बटर क्या है, बहुत अच्छा है, सिंपल और इजी है। बट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है, फिर कह रहा है लुक डैड अ हेयर इन द बटर नॉट परफेक्ट एनी मोर, अब ये परफेक्ट नहीं है। अब ऐसे हेयर इन अ बटर जो होता है, अगर आप कभी खाना खाते हुए आप बाल चला जाता है और आप निकालते हो निकलता नहीं, वो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होता है, वहाँ से भी याद कर सकते हो, वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। ए हेयर इन अ बटर, जब बाल जाते हैं और निकालते हो इतने पतले होते, निकलते तो है नहीं, ये चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है, कठिन स्थिति को बोलते हैं।
एग्जाम्पल है, गेटिंग अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट वाज लाइक फाइंडिंग अ हेयर इन द वाटर। मतलब गेटिंग अप्रूवल मतलब अनुमति मिलने में, फॉर द प्रोजेक्ट के लिए अनुमति मिलने के लिए कैसा हो गया था बहुत, इन द हेयर बटर मतलब हमको लाइक फाइंडिंग, हमको ऐसा मतलब ऐसा मिला कि ए हेयर इन अ बटर है, मतलब बहुत कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। ए ए हेयर्स ब्रेथ, ए हेयर्स ब्रेथ होता है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट, बहुत थोड़ा मात्रा या बाल बराबर अंतर। देखो यहाँ लिखा प्यू, दैट वाज सो क्लोज आई मिस्ड इट बाई अ हेयर, मतलब मैं बहुत बाल जितना गैप से बचाऊं, मतलब बहुत कम अंतर से यहाँ पे बचाऊं, बहुत थोड़े स्मॉलेस्ट अंतर से मैं बच गया हूँ, नहीं तो गिर जाता। देखना ये पत्थर है ना, थोड़ा बहुत कम अंतर से वो बच गया। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा, द लास्ट पीस फिट्स, इट वाज अ वेरी टाइट क्विज, जस्ट अ हेयर्स ब्रेथ, मतलब बहुत कम अंतर है। हेयर्स ब्रेथ होता है बहुत स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट, बहुत बारीकी के साथ ब्यूरर देना भी होता। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, खुद अटेम्प्ट करना पहले, इसके बाद आगे देखना। ए फ्लाइंग ऑन द वॉल होता है, देखो ए ऑप्शन है, ए नॉइजी पर्सन नहीं होगा, एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, मतलब जो अनपरसीव्ड क्या बताया था, जिसका अनुभव न किया जा सके, अदृश्य हो जो। और सी है, ए ब्रेव लीडर नहीं होगा, ए केयरलेस वर्कर नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला, ए अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर। ए फ्लाइंग विजिट होता है शॉर्ट विजिट, सी वाला सही है। देखो ए ऑप्शन है, ए लॉन्ग वेकेशन नहीं होगा, ए सरप्राइज पार्टी नहीं होगा, ए फॉरेन टूर नहीं होगा। ये है ए फूल्स पैराडाइज, ए रियल हेवन, नहीं फूल फूल मूर्खों का स्वर्ग, तब ये नहीं होगा ना, रियल हेवन नहीं होगा। ए ब्यूटीफुल गार्डन नहीं होगा, एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं होगा। ये तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है, बस यहाँ पे फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग, हैप्पीनेस बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ, बी वाला। ए जेंटलमैन एट लार्ज क्या होता है, फ्री, ओपन और विदाउट रिस्ट्रिक्शन, जिसके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो, फ्री हो, मतलब उन, ए मैन विदाउट अ जॉब, ए मैन विदाउट अ जॉब, डी वाला। ए फेमस बिजनेसमैन नहीं होगा, ए रिटायर्ड ऑफिसर नहीं होगा, ए रिच लैंडलॉर्ड नहीं होगा। ए गोल्डन मीन मिडिल कोर्स बिटवीन टू स्ट्रीम, नाइदर मोर नॉट लिटिल, क्या होगा, बी वाला। एक्सट्रीम डिसीजन नहीं होगा, सडन एक्शन नहीं होगा, रिस्की बिहेवियर नहीं होगा। ए गुड समरिटन, समरिटन क्या बताया था, नेक आदमी जो दूसरों का हेल्प करे, तो यहाँ पे हेल्पफुल पर्सन हो जाएगा, बी वाला। ए स्ट्रिक्ट जज नहीं होगा, ए सेल्फिश मैन नहीं होगा, ए क्लेवर पॉलिटिशियन नहीं होगा। ए ग्रीन हॉर्न वो फार्मर था, और एक न्यू आया था, तो फार्मर ने कहा ठीक है बट अभी तुमको सीखने की जरूरत है, तो क्या, इन एक्सपीरियंस्ड वर्कर, कौन सा हो जाएगा, ए। ए टैलेंटेड प्लेयर नहीं होगा, एंड, अरे सॉरी, इनएक्सपीरियंस्ड होगा ना, एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, वो तो एक्सपीरियंस्ड है ना, एंड एक्सपीरियंस वर्कर नहीं होगा, टैलेंटेड प्लेयर नहीं होगा, डेंजरस एनिमी नहीं होगा, एंड इनएक्सपीरियंस अनुभवहीन पर्सन को बोलते हैं ग्रीन हॉर्न, नया आया था ना वो। ए ग्रे एरिया होता है, ए अनक्लियर सिचुएशन, ग्रे एरिया कंफ्यूज सा, अनक्लियर सिचुएशन, एक क्लियर डिसीजन नहीं होगा, डार्क रूम नहीं होगा, इलीगल पनिशमेंट नहीं होगा, ग्रे एरिया। ग्रे होता अनक्लियर सिचुएशन।
ए हेयर इन द बटर, हेयर इन अ बटर, बटर में आपके हेयर जाएगा, कैसा हो जाएगा सिचुएशन? चैलेंजिंग हो जाएगा। तो चैलेंजिंग सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन। ए सिंपल टास्क नहीं होगा, ए लकी मोमेंट नहीं होगा, ए क्लीन रिकॉर्ड नहीं होगा। ए हेयर्स ब्रेथ, मतलब जितना बाल के बराबर बचना, बाल समझते हैं ना, हेयर, उतना कितना ना के बराबर गैप से आप बच रहे हो। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट, मतलब सेवल। ए लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा, ए वाइड मार्जिन नहीं होगा, ए लार्ज डिफरेंस नहीं होगा। सॉरी। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन। ए फ्लाई ऑन द वॉल, फ्लाई ऑन द वॉल, फ्लाई ऑन द वॉल कौन था? वो बी, मधुमक्खी चुपके से देख रही थी। अनपर्सीव मतलब अदृश्य है, जिसका अनुभव हम न कर, ना मतलब जिसका अनुभव हम ना कर पाए। एन अनपर्सीव्ड ऑब्जर्वर, ए फ्लाई ऑन द वॉल। और फ्लाई ऑन द वॉल हम याद भी कर सकते हैं, जैसे कोई होता नहीं दीवार, उसके ऊपर से झाँक रहा दूसरों के घर में, वहाँ भी इसको कर सकते हैं, मतलब अनपर्सीव ऑब्जर्वर होगा वो। ए फ्लाइंग विजिट होगा, ए वेरी शॉर्ट विजिट, ए फ्लाइंग विजिट, बर्ड गई उड़ के चली आई तुरंत। ए फ्लाइंग विजिट, ए वेरी शॉर्ट विजिट। ए फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग, मतलब हैप्पीनेस बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ। ए जेंटलमैन एट लॉर्ज होता है मैन विदाउट अ जॉब। ए गोल्डन मीन बीच का रास्ता। मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम, मतलब दो दो के बीच में, ठीक है, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम, नाइदर टू मच नॉट टू लिटिल। ए गुड समरिटन होता है नेक आदमी, हेल्पफुल पर्सन। ए ग्रीन हॉर्न होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ए ग्रे एरिया होता है एन अनक्लियर सिचुएशन। ए हेयर इन द बटर, ए चैलेंजिंग सिचुएशन। ए हेयर्स ब्रीथ, मतलब हेयर, जितना हेयर होता उतने मार्जिन से बच जाना। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।